Hey guys, myself C. Aditya Sharma, your educator for the subject of CA Foundation Business Economics, CA Intermediate Cost and Management Accounting and Financial Management। तो वीडियो के टाइटल से आपको समझ ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पर बिग फोर वर्सेस मिड साइज वर्सेस स्मॉल फर्म के बारे में चर्चा नहीं होने वाली। मैंने बिग फोर में आर्टिकलशिप और पोस्ट क्वालिफिकेशन जो टाइम बिताया है, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, जेन्युइन एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ। मैंने मेरी आर्टिकलशिप केपीएमजी पुणे ऑफिस से करी है और पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मैंने वही कंटिन्यू किया था। तो मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए 1.5x की स्पीड पर स्विच कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इसके अंदर कोई भी क्लिक बेट नहीं है सिवाय एंड में एक ऑफर के जो आपके लिए बेनिफिशियल है, 50% ऑफ का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो टॉप लेवल पे जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, दैट इज क्वालिटी ट्रेनिंग। यस माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली बिग फोर के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो क्वालिटी ट्रेनिंग होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं बिग फोर के जो आर्टिकल होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन 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 पेपर वर्क करते रहते हैं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे ही पूरा फोकस करते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। बिग फोर के अंदर सच में क्वालिटी ट्रेनिंग होती है, तभी तो हर कोई बिग फोर में जाना चाहता है। और बिग फोर मटेरियल बोलते हैं हमको, मतलब बिग फोर से निकला हुआ बंदा थोड़ा अलग ही रहता है। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में मैं किस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ चीजें। और क्लाइंट इंटरेक्शन, द वे यू हैंडल सिचुएशन, वो सारी चीजें हो जाती है। तो अगर मैं ब्रॉड वे में बोलूँ तो क्वालिटी ट्रेनिंग तो डेफिनेटली आपको बिग फोर में मिलती ही मिलती है। दे ग्रूम यू सो वेल, दे ग्रूम यू सो वेल कि आप लोग कोई भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। सो डेफिनेटली टॉप नॉच लेवल की क्वालिटी ट्रेनिंग होती है। हैट्स ऑफ टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट बात करता हूं मैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट शायद मैं जब बिग फोर में था मुझे नहीं समझ में आता था, पर जब मैं बिग फोर से एग्जिट किया देन आई रियलाइज कि भैया मैंने जो कॉन्टैक्ट डेवलप किए पिछले 4 साल में, वो कहीं ना कहीं इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ काम आ रहे हैं। आज भी काम आ रहे हैं और आगे चल के भी काम आएंगे। काफी बार तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स का सीवीए जो है पास ऑन करवाया, डेफिनेटली उन्होंने अपने इंटरव्यू और अपने स्किल्स के बेसिस पे क्रैक किया, बट हाँ, मेरे नेटवर्क के थ्रू मैंने पास ऑन करवाया। काफी बार ऐसा हुआ है कि नेटवर्किंग के कारण मुझे सीए क्लियर करने से पहले ही जॉब ऑफर आ जाते थे। कि मैं जिस कंपनी में ऑडिट करने जाता था वही मुझे कहते थे कि आप सीए बन जाएंगे तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दो तीन कंपनीज थी, अच्छी खासी बड़ी कंपनीज थी, दे वर रेडी टू पे रियली गुड अमाउंट। तो नेटवर्किंग डेफिनेटली होती है, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट मिलते हैं। और जब आप बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उन्हें आपका काम समझ में आता है और बड़ा पे पैकेज भी आप लोग को देते हैं, तो नेटवर्किंग डेफिनेटली एक बहुत रियल चीज है। नेटवर्किंग से ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। बिग फोर आपको एक्सपोजर देता है, वो आपको कहीं ऑफिस में रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो एक्सपोजर देता ही है। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। कुछ कंपनीज के तो मुझे पहले ही ऑफर आ चुके थे कि आप जैसे ही क्लियर करो यहाँ पर आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम 3-3 साल से वहां पे आर्टिकलशिप में ऑडिट के लिए जाते थे। तो डेफिनेटली एक रेपो तो डेवलप हो ही गया। ग्लोबल एक्सपोजर मैं दो टर्म्स में बात करूंगा। पहली बात तो आपको वर्क में भी ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, आपको वेरियस ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपको ग्लोबल क्लाइंट से भी इंटरेक्ट करने को मिलता है। जो सब्सिडरी पेरेंट्स कंपनी होती है उनसे भी, पेरेंट कंपनीज होती है उनसे भी इंटरेक्शन करने को मिलता है। तो ग्लोबल एक्सपोजर तो वो मिलता है। दूसरी चीज, एक और चीज होती है जो कम बच्चे जानते होंगे, दैट इज सेकॉन्डमेंट। सेकॉन्डमेंट मतलब टेम्पररीली, लेट से इंडिया में अभी चल रहा है डाउन सीजन, लेकिन हमारे गल्फ कंट्री में दुबई ऑफिस के अंदर पीक सीजन चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ के स्टाफ को, वर्कफोर्स को वहां पे डिप्लॉय करते हैं। बेसिकली अपने स्टाफ को टेम्पररी लोन कर देते हैं। 5,000 रुपए पर आवर लेंगे, हमको 3,000 देंगे, 2,000 हमारा ऑफिस भी कमाता था, 3,000 समझो फॉर एग्जाम्पल हम भी कमाते थे। वो कंट्री का भी फायदा होता था, उनको फुल टाइम वर्कफोर्स हायर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ग्लोबल एक्सपोजर इस तरीके से मिल जाता था। ठीक है। दूसरी बात, जब आप बिग फोर में आर्टिकलशिप करके सीए बन जाते हैं, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो आपको ऐसे ही हायर कर लेती है, क्योंकि देखिए कॉमन चीज क्या है, बिग फोर को हर कोई जानता है। आप यहाँ पर एक मिड साइज फर्म में काम करेंगे, बहुत अच्छी फर्म होगी, क्वालिटी वर्क किया होगा आपने, पर वो नाम नहीं जानते हैं। बिग फोर का नाम हर कोई जानता है, तो ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलता है। बिग फोर का हम तो बोलते हैं शब्द, बिग फोर का ठप्पा लग गया, टैग लग गया हम पे, विच इज अ गुड थिंग। ओ, ये चीज भैया, मेरे को तो राजाओं वाली फीलिंग आती थी। स्टाइपेंड यूज्ड टू बी रियली गुड। मेरा फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड था 9,000 एट दैट टाइम इन ईयर 2014, आज से 10 साल पहले। मतलब आप समझ गए, सेकंड ईयर वाज 18, थर्ड ईयर वाज 24-25। और कुछ लोगों तो मुझसे भी ज्यादा था, उनके परफॉर्मेंस, उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के कारण स्टाइपेंड कोई कमी नहीं। हम खर्चा करते थे, हमें उसका भी रिम्बर्समेंट मिल जाता था। तो डेफिनेटली एक चीज रहती है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसका रिटर्न मिल रहा है या नहीं। अब मानते हैं हम हमारा लर्निंग फेज है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो रिटर्न हर कोई एक्सपेक्ट करता है, ताकि अपन हमारा एजुकेशन स्पॉन्सर कर ले। तो स्टाइपेंड डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलता है, हैंडसम मिलता है।
आप अपना आराम से रहना खाना पीना एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते, इससे ज्यादा उम्मीद मत करिए। मैं तो मेरे स्टाइपेंड से उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग भी करता था, इन्वेस्टिंग भी करता था। इन्वेस्टिंग आज भी सक्सेसफुल है, ट्रेडिंग में मैं मान लेते हैं हार गया, बट यस इट गिव मी एक्सपोजर टू दैट एज वेल। बहुत अच्छी लर्निंग है मैं कहूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपके सीवी पर हमेशा के लिए एक वैल्यू ऐड हो जाती है, एक ठप्पा लग जाता है, ये इरेज नहीं कर सकते। कभी बोलते हैं ना, कई बार हम हमारे दाग मिटा नहीं सकते, उसी तरीके से अच्छा चीज है बेटा, अच्छा दाग नहीं बोलूंगा पर एक अच्छी चीज है, एक अच्छा इंप्रेशन हमारे ऊपर डल चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैड सीवी गुड सीवी ये कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग अगर आपके सीवी के अंदर रेज्यूमे के अंदर बिग फोर ऐड हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। और एक बार आपने बिग फोर में आर्टिकलशिप या जॉब कर लिया, वो जीवन भर आपके सीवी पर रहेगा, वो आपकी वैल्यू हमेशा एनहांस करेगा। तो मेरे सीवी की तो वैल्यू बहुत ऐड हुई है। मैं आज भी अपना जब इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं बताता हूँ बिग फोर में मैंने आर्टिकलशिप करी और जॉब किया है। तो आज भी टीचिंग फील्ड में भी इसका यूज है। सोचिए इन्फ्लुएंसिंग, सोचिए जॉब मार्केट, सोचिए इंडस्ट्री में इसका कितना एडवांटेज होगा। एक और चीज जो मैंने सीखी है वो है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। आई वॉज अ वेरी नाइव बॉय, एक छोटे से टाउन से बिलोंग करने वाला। मुझे स्टेज फियर था, चार लोगों के सामने बात करने में भी डर था, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी खराब थी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी खराब थी। एंड आई एम श्योर अधिकांश बच्चों को ये चीज होती है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, हमें मिलता नहीं। बिग फोर खुद के ही स्वार्थ के लिए हम लोगों से प्रेजेंटेशंस तैयार करवाता था और वो प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए बोलता था, बताइए आपने काम क्या किया। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन भी डेवलप हो गया, हमारा मतलब मेरा और मेरे साथ जितने भी लोग थे। ये चीज होती थी, वीकली मीटिंग्स होती थी, प्रेजेंटेशन होते थे। कितने टाइम आप अवॉइड कर सकेंगे उसे, कितने टाइम आप ह्यूमिलेट खुद को करवाएंगे। कुछ टाइम बाद आप खुद को डेवलप कर लेते हैं और फिर एवरीथिंग गोज फ्लॉलेस। तो ये मैंने चीज सीखी है और वो आज चीज डेफिनेटली टीचिंग में मेरे सामने काम आ रही है कि आप 100 बच्चे 50 बच्चे 1000 बच्चे मेरे सामने खड़े कर दीजिए, मैं नहीं डरूंगा। मैं कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन उसी तरीके से दूंगा जैसे आज मैं क्लोज क्लासरूम में दे रहा हूँ। तो ये चीज भी बिग फोर से सीखिए। और देखिए कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रांग है, प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, तो जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू है बेटा, स्टार्टअप कल्चर में आपकी वैल्यू है, इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया फील्ड में आपकी वैल्यू है। सो कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन मैंने सीखा है जो डेफिनेटली मैं मानता हूँ बिग फोर में टॉप नॉच लेवल का होता है। और लास्टली प्रेशर हैंडलिंग एंड मीटिंग डेडलाइन। कॉन्स्टेंटली 3 साल में मैं 2 साल तो प्रेशर में रहूंगा। पढ़ाई भी करिए, डेडलाइन भी मैनेज करिए, ट्रैवलिंग भी मैनेज करिए, घर भी मैनेज करिए, जीवन में कोई अगर आ जाता है उसको भी मैनेज करिए, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। इनिशियली तो लगता था कैसे होगा, रात को थक हार के सो जाते थे, अगले दिन फिर वही इंथुजियाज्म से चले जाते थे, क्योंकि ओवर द पीरियड वी लर्न कि यार प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, प्रेशर इज गोइंग टू बी देयर। मैं ये नहीं बोल रहा प्रेशर इज अ गुड थिंग, बट वी लर्न समहाउ टू हैंडल द प्रेशर। वी स्टार्टेड टू वर्क इन डेडलाइंस ओनली, हमेशा डेडलाइन में ही काम करते थे। डे वन पे ऑफिस जाते थे ऑडिट करने, डेडलाइन हाथ में थमा दी जाती थी, तो पहले दिन से टिक 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 मीटर चलता रहता था। यही रीजन से आज हम आपको इतना क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हैं। लाइफ में अगर आपने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रेशर होना अच्छी चीज है, पर अगर प्रेशर है उसे हैंडल करना आता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अगर आप डेडलाइन को मीट करते हैं देन यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। तो ये सारी चीजें मैंने बिग फोर में सीखी है, शॉर्ट में मैंने इसे रखा है। कभी आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहे बिग फोर के लर्निंग से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल बी रियली हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। ये चीज तो हो गई। जाते जाते एक छोटी चीज बताने वाला हूं, स्किप मत करिएगा, 10 सेकंड लूंगा आप लोगों के। सीए उत्सव हो रहा है, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं 9 नवंबर 2024 के बाद देख रहे हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसे जाकर देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया इवेंट रहा है। और अगर आप उससे पहले देख रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन करिएगा इस इवेंट को। ये होने वाला है कमिंग सैटरडे 9 नवंबर 2024 को शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीम। और अगर आप सही टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो 15 नवंबर को सितंबर 25 जैन 26 के लिए बैच कर रहे हैं हम स्टार्ट, योद्धा टीम के साथ ग्रुप वन, और साथ ही साथ आप लोगों को कॉस्टिंग भी इसमें एडेड मिलेगा, यानी ग्रुप वन प्लस कॉस्टिंग, और फिर बाद में सिर्फ ग्रुप टू के 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं। बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, इसी को तो सेलिब्रेट करना है। रैंकर्स कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई स्कोर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते हुए इंडिया की ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑल राउंड रिजल्ट देने वाली नंबर 1 अकेडमी हम हैं अन अकेडमी। थैंक यू सो मच। आई होप this must have added some value to your knowledge or doubts be clear.